हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका टेक गुरु में। मैं हूं यश और मैं हूं अभिषेक। आपने यश को पहचाना भाई। टेक दरबार में मेरे साथ टेक दरबार किया करता है। YouTube एक्सक्लूसिव वीडियोस टेक गुरु की टीम की तरफ से टेक दरबार होते हैं। यश मेरे साथ एंकर किया करता था टेक दरबार पर, अब वो टेक गुरु में भी रेगुलर दिखाई देगा। पर आज का टेक गुरु इसलिए खास नहीं है कि यश यहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल इसलिए खास है क्योंकि हम दो नई चीजें स्टार्ट करने वाले हैं टेक गुरु में। पहली चीज नंबर 1 ये है कि आज हम कोई भी स्मार्टफोन रिव्यू नहीं करने वाले। तो फिर क्या रिव्यू करेंगे? आज हम रिव्यू करने वाले हैं टैबलेट्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, कन्वर्टिबल्स और लैपटॉप। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ है क्योंकि लोग हमें कोच रहे थे यार सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही रिव्यू करते और बाकी कोई चीज़ रिव्यू नहीं करते। इसके अलावा टेक गुरु पर आज से हम एक खास मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। टेक गुरु CNBC आवाज़ की खास मुहिम ओपन इंटरनेट नेट न्यूट्रलिटी को लेकर, जो है हैशटैग साइबर स्वराज। तो बेसिकली साइबर स्वराज है क्या? साइबर स्वराज एक ऐसी मुहिम है, हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी एक ऐसी डील हो चुकी है एयरटेल और फ्लिपकार्ट के बीच में। ये फ्लिपकार्ट की बात बहुत अच्छी की है। फ्लिपकार्ट नहीं, एयरटेल और फ्लिपकार्ट के बीच में एयरटेल जीरो नाम का एक गुपचुप डील हुई। नाम जीरो है लेकिन काम जीरो वाला नहीं है। नहीं, काम जीरो वाला नहीं है, कंज्यूमर को जीरो बनाने की कोशिश है बेसिकली। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि नेट न्यूट्रलिटी बेसिकली है क्या। नेट न्यूट्रलिटी एक बेसिक प्रिंसिपल है इंटरनेट का, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेट सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा व्यवहार इंटरनेट का होना चाहिए, फिर वो चाहे कंपनी हो या इंडिविजुअल हो। यहाँ पर हुआ क्या है, एयरटेल और फ्लिपकार्ट के बीच में एक गुपचुप डील हुई। फ्लिपकार्ट ने एयरटेल को चुपचाप से कुछ डील में कुछ हुआ कि भैया आप हमारे नेटवर्क का एयरटेल नेटवर्क पे इस्तेमाल करने पर फ्लिपकार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्री। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसकी डील में दिक्कत क्या है? देखिए, फ्लिपकार्ट, मैं आज की तारीख में ओपन इंटरनेट है, मैं कोई भी वेबसाइट को अच्छी तरीके से यूज करता हूँ। फ्री ही चल मुझे फ्लिपकार्ट कुछ सस्ता मिलता है तो मैं फ्लिपकार्ट पे चला जाता हूँ। localbania.com जैसी किसी छोटी सी स्टार्टअप वेबसाइट पे मुझे कोई चीज अच्छी दिख रही होती है, मैं उससे खरीद लेता हूँ। बिल्कुल। पर यहाँ पर होगा क्या, महंगा बेसिकली फ्लिपकार्ट पे मुझे सस्ता जरूर दे रही हैं चीजें। सस्ता इन द सेंस कि एयरटेल पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, डेटा चार्जेस फ्लिपकार्ट को एक्सेस करने पे। पर अगर मुझे फ्लिपकार्ट नहीं अमेज़न से कुछ लेना है, jabong.com से लेना है, स्नैपडील से लेना है, या कोई XYZ कोई नई वेबसाइट, कोई एक स्टार्टअप कोई एक आ रहा है, उससे मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने चूंकि एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो हो सकता है फ्लिपकार्ट पर जो वेब एक्सपीरियंस है, जो सर्फिंग एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा बेटर हो और बाकी वेबसाइट पर धीमे चले, एक्सपीरियंस खराब हो और आप लौट फिरकर आप फ्लिपकार्ट पर आओ क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो जो पार्शियलिटी हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। ट्राई ने आपके और मेरे जैसे लोगों से अपनी राय मांगी है, अपना व्यू पॉइंट मांगा है कि हम इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप ट्राई को यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट भेज सकते हो कि आप यहाँ पे क्या चाहते हो, इंटरनेट पर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए इंटरनेट की न्यूट्रलिटी। और ट्राई ने बेसिकली 20 क्वेश्चन पूछे हैं, 24 अप्रैल तक आपको उनके जवाब सबमिट करने हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ नीचे दिख रही है, वो लिंक भी दिख रहा है जहां पर आप सारे क्वेश्चंस जाके पढ़ सकते हैं। इसके पर अगर आप ये क्वेश्चन नहीं देना चाहते, आपको लग रहा है कि यार तो इंटरनेट पर हल्ला मचाओ, सोशल मीडिया पर हल्ला मचाओ, हैशटैग साइबर स्वराज CNBC आवाज और टेक गुरु की इसी पहल का नाम है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आवाज उठानी चाहिए। तो आवाज अपनी बुलंद करें, हैशटैग साइबर स्वराज, हैशटैग नेट न्यूट्रलिटी, और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, सबके ऊपर आप हल्ला मचाइए। आखिर हम कॉमन मैन हैं और कॉमन मैन किसी भी VIP से ज़्यादा आगे हैं। किसी भी VIP से डेमोक्रेसी है। हम सब की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। आवाज़ बुलंद कीजिए सोशल मीडिया पर अभी मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो गई है। अभी दिल की आवाज़ को थोड़ा सा पीछे रख के अभी रिव्यू पे आ जाते हैं। आज का सबसे पहला गैजेट है Lenovo Yoga Tablet 2 Pro। बाजार में टैबलेट कंप्यूटर्स तो आपको ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा आसानी से नहीं मिलेगा। यह है Lenovo Yoga Tablet 2 Pro, Lenovo की योगा टैबलेट सीरीज का सबसे हाई एंड प्रोफेशनल मॉडल, जो खास तौर से डिजाइन ही किया गया है बिजनेस को ध्यान में रखकर। बाजार में बिकने वाला हर दूसरा टैबलेट कंप्यूटर डिजाइन होता है एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर। योगा टैबलेट 2 Pro की कहानी ही अलग है। इसे डिजाइन यूटिलिटी को ध्यान में रखकर किया गया है।
जो इस टैबलेट कंप्यूटर में दी गई छोटी छोटी डिटेल से साफ झलकता है। मिसाल के तौर पर इसकी सिलेंड्रिकल डिजाइन जो इस टैबलेट को होल्ड करते वक्त न सिर्फ अच्छी ग्रिप देती है पर इंजीनियर्स को काफी स्पेस भी देती है। Lenovo ने सिलेंड्रिकल ग्रिप में JBL स्पीकर्स, 9600 mAh की बैटरी और पिको प्रोजेक्टर ये सब इस जगह में फिट कर दिया है। योगा टैबलेट 2 Pro में 13.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जो 2560x1440 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। मल्टी टच सपोर्ट करने के अलावा इसकी स्क्रीन गजब की खूबसूरत है। Android 4.4.2 KitKat ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस टैबलेट कंप्यूटर में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 1.33 GHz का Intel Atom Z3745 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है और वो भी 2 GB रैम के साथ। अच्छे ग्राफिक्स के लिए Intel Ivy Bridge 7th Gen GPU दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है। साथ में वीडियो कॉलिंग के लिए 1.6 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है। 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे आप 128 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। 3G वाईफाई के साथ योगा टैबलेट 2 Pro 4G LTE एनेबल भी है। योगा टैबलेट 2 Pro के दाम है 49,490 रुपए। यश, सबसे पहले मुझे बताओ, इस टैबलेट को हाथ में लेकर सबसे पहले क्या चीज दिल में आती है? अरे यार, सवाल ये होता है कि यार ये टैबलेट है कि है क्या? मतलब टैबलेट का बाप मतलब 13.5 इंच की स्क्रीन, मतलब ये तो लैपटॉप ही हो गया। टैबलेट कहाँ से लग रहा है? ये टैबलेट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें कीबोर्ड नहीं दिया गया है, कीपैड नहीं दिया गया है। बहुत बड़ा साइज है भैया, बहुत बड़ा साइज। इस साइज के कारण से हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद आए, पर भाई जिसे गेमिंग करनी है, जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए टैबलेट लेना है, उसके लिए बहुत बड़ा साइज है। पर यहाँ पर एक चीज़ में Lenovo को अच्छे से मार्क्स देने पड़ेंगे, वो है इसकी डिज़ाइन। अब यहाँ पर जो Lenovo योगा टैबलेट में ये जो सिलेंड्रिकल डिज़ाइन दी गई है, जो सिलेंडर की तरह एक पाइप की तरह यहाँ पर दी गई है, ये होल्ड करने में बहुत आसान बना देती है इस टैबलेट को। हालांकि बहुत बड़ा है साइज़ में, पर आप अगर इसको इस तरीके से पढ़ें और इसको यूज़ करें, बहुत मुश्किल नहीं आती है। और इस सिलेंड्रिकल डिज़ाइन का इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। मैं बताता हूँ इस सिलेंडर के अंदर Lenovo ने क्या कुछ छुपाया नहीं है। देखिए, ये एक स्टैंड दिया है जिसके कारण से आपको होल्ड करने में आसानी होती है। JBL के सबवूफर्स इस सिलेंडर में फिट कर दिए गए हैं। लंबी और बड़ी बैटरी, तगड़ी बैटरी इस सिलेंडर के अंदर छुपा दी गई है। और साथ में एक पिको प्रोजेक्टर भी इसी प्रोजेक्टर का हिस्सा है, प्रोजेक्टर नहीं, टैबलेट में डाल दिया गया है इसी सिलेंडर के अंदर। डिज़ाइन का इससे बखूबी इस्तेमाल शायद ही और किसी कंपनी ने किया होगा। ज़्यादातर टैबलेट्स को यूटिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन नहीं किया जाता, एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन इस टैबलेट को यूटिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। आप इसका डिज़ाइन में ये देख लो, इसका प्रोजेक्टर, पिको प्रोजेक्टर बहुत ही अच्छा यूटिलिटी बन सकता है। आप कहीं बिजनेस मीटिंग में हो तो अपना कोई भी एक्सेल शीट या पावर पॉइंट कुछ भी हो, आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट करना है और बस सिंपली दिखा दो। बिल्कुल ठीक कहा यश ने। पर बेसिकली ये किसके लिए ये Lenovo योगा 2 Pro टैबलेट जो है, योगा टैबलेट बेसिकली किस तरीके के यूज़र के लिए बनाया गया है? देखिए, अगर आपको गेमिंग करनी है, ये टैबलेट आपके लिए नहीं है। अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट या वेब सर्फिंग के लिए कोई टैबलेट कंप्यूटर ख़रीदना है, ये आपके लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। पर अगर आप एक अपने लैपटॉप को रिप्लेस करने के लिए किसी एक अच्छी परफॉर्मेंस वाले, अच्छी यूटिलिटी वाले एक टैबलेट कंप्यूटर पर स्विच करना चाहते हैं, या एक अपने टैबलेट कंप्यूटर को ऐसा चाहते हैं जो आपके लैपटॉप को आने वाले समय में रिप्लेस कर दे या करने की काबिलियत रखता हो, तो Lenovo योगा टैबलेट 2 Pro आपके लिए बना है। ये खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंज्यूमर्स के लिए है जो इसकी यूटिलिटी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। गेमिंग के लिए, टशन मारने के लिए, फिल्में देखने के लिए, वेब सर्फिंग के लिए ये टैबलेट नहीं है। तो टेकगुरु पर इस टैबलेट कंप्यूटर को, Lenovo योगा टैबलेट 2 Pro को मैं देता हूँ पिक विथ टर्म्स एंड कंडीशन। ऑन दिस नोट टेकगुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ और कंप्यूटर्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेकगुरु, और आज टेकगुरु पर हम किसी स्मार्टफोन्स को नहीं बल्कि लेटेस्ट कंप्यूटर्स को रिव्यू कर रहे हैं। और ऐसा ही एक टेढ़ा मेढ़ा फ्लेक्सिबल कंप्यूटर है Acer Aspire R13, जिसका रिव्यू मैं नहीं करने वाला हूं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे
यश। हाइब्रिड कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? अरे यही कि आप उनके फॉर्म फैक्टर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन फोल्ड इट, टिल्ट इट और एंजॉय इट। हाइब्रिड कन्वर्टेबल कंप्यूटर्स के इस मैदान जंग में एसर ने उतार दिया है अपने एसर एस्पायर R13 को। बीइंग एन अल्ट्राबुक, इस लैपटॉप में आपको लंबी बैटरी मिलती है, वो भी परफॉर्मेंस के साथ समझौता किए बिना। स्लिम ट्रिम दिखने वाले इस लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर काफी फ्लेक्सिबल है। इसे आप एक झटके में लैपटॉप मोड से टैबलेट मोड में बदल सकते हैं। इसकी स्क्रीन इस दुबले पतले बेजल के सहारे 180 डिग्री तक रोटेट होती है। इसके इस यूनिक फीचर की मदद से आप इस लैपटॉप पर मूवी, म्यूजिक और बिजनेस प्रेजेंटेशंस भी दे सकते हैं। In our world, you always go back. इसमें 13.3 इंच का 1920x1080p के रेजोल्यूशन वाला फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, जो गजब का खूबसूरत है। अच्छे टच एक्सपीरियंस और स्क्रीन को रफ एंड टफ बनाने के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। क्वालिटी वाइज इसका डिस्प्ले अच्छा है, बस ब्राइटनेस और व्यूइंग एंगल्स कुछ खास नहीं है। डिजाइन के मामले में सच में एसर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेटल और ग्लास की डिजाइन कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके अलावा और एक अच्छी चीज, इसका जो ये लोगो है यहाँ पे, वो कंप्यूटर ऑन होते ही टिमटिमाने लगता है। डिजाइन के मामले में सच में एसर को 21 तोपों की सलामी देने का मन करता है, पर ग्लास फिनिश का एक साइड इफेक्ट भी होता है, वो ये कि इस पर उंगलियों के निशान बड़ी आसानी से पड़ जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से एसर एस्पायर R13 काफी मजबूत नजर आता है। वजन के मामले में भी ये लगभग 1.25 किलो का ही है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एसर एस्पायर R13 में 8GB DDR3 रैम के साथ इंटेल Core i5 और Core i7 प्रोसेसर का साथ दिया गया है। एसर एस्पायर R13 में विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। स्टोरेज के लिए इसमें 128GB से 1TB तक के स्टोरेज ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग मॉडल्स में। कहते हैं तो इसको लैपटॉप है, लेकिन लगता नहीं है कि ये लैपटॉप के लिए, लैब के लिए आपके बना है, क्योंकि इसके स्पीकर्स जो है वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। जब भी आप इसको लैब पे रखोगे तो इसके स्पीकर्स जो है वो दब जाएंगे। कभी बिस्तर पे यूज़ करना है तो भाई इसके स्पीकर्स दब जाएंगे, तो इसके जो साउंड क्वालिटी है, म्यूज़िक एक्सपीरियंस है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसके साथ ही एसर एस्पायर R13 के कीबोर्ड और ट्रैकपैड का लेआउट थोड़ा अजीब है। कीज का साइज बहुत छोटा है, जिससे टाइपिंग में दिक्कत होती है। डिलीट की एक अलग जगह दी गई है, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है। बस अच्छी बात इतनी है कि बैकलिट कीबोर्ड होने की वजह से इस पर अंधेरे में भी टाइप किया जा सकता है। एसर एस्पायर R13 के दाम है 83,999 रुपए। तो फाइनली यार, ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो इसके टच स्क्रीन को पूरी तरह यूटिलाइज करना जानते हैं। ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, कुछ क्रिएटिव स्टफ जिसको बोलते हैं वो कर लो। अगर इसके कीबोर्ड को आप यूज़ करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप कर लो। सिर्फ 84,000 रुपये सिर्फ जिसको बोलते हैं टच स्क्रीन डिवाइस पे आप खर्च करना चाहते हो, कर लो भैया, मैं तो नहीं करने वाला। Here's Times Square with its modern-day corporate line of character. 9 Wayne Reeds on the same street. बाजार में आजकल 4K टीवी की बाढ़ सी आ गई है। 4K यानी आपके लिविंग रूम में लगे HD टीवी से 4 गुना बेहतर पिक्चर क्वालिटी वाला टीवी। 4K टीवी के इस भीड़ में फिलिप्स ने भी अपनी 8600 सीरीज का 4K टीवी बाजार में उतार दिया है। एंड माइंड यू, ये टीवी जरा हटके है। डिजाइन के मामले में किसी भी टेलीविजन में नॉर्मली क्या इनोवेटिव करते हैं लोग? थिन बिजल दे दिया चारों ओर टीवी की तरफ, मेटल रिम दे दिया, या फिर बिजल लेस डिज़ाइन बना लिया टीवी का। पर फिलिप्स पिछले कुछ सालों से अपने हाई एंड टीवीज़ में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जो है एम्बीलाइट। एम्बीलाइट यानी टीवी के बैक पैनल में छोटी छोटी LED लाइट्स की स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं, इंटेलिजेंट LED लाइट्स की,
जो कि आपकी स्क्रीन पर जिस तरीके से इमेज आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को बदल के एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस टीवी व्यूइंग का देती है। फिलिप्स की एम्बिलाइट सीरीज के टीवी हमेशा बाकी टेलीविजन के मुकाबले, फिलिप्स के जो बाकी और टेलीविजन होंगे उनके मुकाबले थोड़े प्रीमियम प्राइस पर होते हैं, पर ये टीवी दिखने में बहुत बेहद खूबसूरत होते हैं। और फिलिप्स की एम्बिलाइट सीरीज का लेटेस्ट 65 इंच का अल्ट्रा एचडी टीवी लॉन्च हुआ है, एम्बिलाइट 8600 सीरीज। क्या है और इस टीवी में खास चीजें, आइए देखिए। खूबसूरती के मामले में फिलिप्स 8600 सीरीज एम्बिलाइट 4K टीवी का जवाब नहीं। ये टीवी दिखने में बेहद खूबसूरत दिखता है, फिर चाहे वो इसके बेहद थिन बेजल्स हों या फिर इसकी स्लिम डिजाइन, पर फीचर्स के मामले में ये टीवी किसी से कम नहीं। 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन वाले इस टीवी में गजब की डिटेलिंग और शानदार कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। बस इसके व्यूइंग एंगल में थोड़ी सी गिरावट आती है जब आप इसे सामने के बजाय साइड से देखते हैं, तो कलर्स साइड व्यूइंग से भी अच्छे दिखते हैं, पर ब्लैक लेवल्स थोड़े ग्रे टोन्स में कन्वर्ट होने लगते हैं जब आप इसे साइड से देखें। ऑडियो आउटपुट के मामले में भी ये थोड़े से कम मार्क्स कमाता है। इस टीवी के साथ साउंड बार या साउंड एम्पलीफायर खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा। फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ये टीवी बाजार में बिक रहे बाकी एलईडी टीवी से थोड़ा मोटा है। मे भी इसका कारण इसमें दी गई एम्बिलाइट्स हो। 32 किलो के वजन वाला ये टीवी किसी एलईडी टीवी से थोड़ी सी ज्यादा जगह घेरता है। 65 इंच का ये टीवी 3D भी सपोर्ट करता है। इस टीवी में दिए गए इनबिल्ट 2D to 3D इंजन की बदौलत आप किसी भी 2D कंटेंट का मजा 3D में ले सकते हैं। बस उसके लिए आपको इन 3D ग्लासेस की मदद लेनी होगी। 3D के साथ साथ फिलिप्स का ये 4K टीवी स्मार्ट भी है। बस घर में मौजूद वाईफाई से कनेक्ट कीजिए और वेब सर्फिंग, सोशल नेटवर्किंग या इवन स्काइप पर वीडियो कॉल्स के लिए भी आपका टीवी ही काफी है। ये रिमोट काफ़ी इनोवेटिव है। अब आप कह रहे होंगे भैया ये इनोवेशन क्या है इस रिमोट में, सीधा साधा दिखता है। सीधा साधा नहीं दिखता, ये यहाँ पे पीछे भी एक रिमोट है। ये दरअसल फुल क्वालिटी कीपैड दिया गया है इसके बैक की तरफ, जिससे आप स्मार्ट टीवी की तरह जब आप इस टीवी को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको फुल क्वालिटी कीपैड मिलेगा। फिलिप्स के इस टीवी में स्मार्ट फीचर्स तो काफ़ी इंप्रेस करते हैं, पर टीवी का यूज़र इंटरफेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिलिप्स को शायद इस पर थोड़ा और जोर देने की ज़रूरत होगी, पर कनेक्टिविटी ऑप्शंस के मामले में टीवी काफ़ी इंप्रेस करता है। फिलिप्स 8600 सीरीज एम्बिलाइट 4K टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 4 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। फिलिप्स 8600 सीरीज एम्बिलाइट 4K टीवी 50 इंच, 58 इंच और 65 इंच के साइज में मिलेगा और इसके दाम शुरू होंगे 1,55,000 रुपए से 3,72,000 रुपए तक। लुक्स एंड डिजाइन वाइज फिलिप्स के 8600 सीरीज के इस टीवी से बेहतरीन टीवी मैंने आज तक नहीं देखा है। जो एम्बिलाइट पूरा इफेक्ट है, साथ में जो बेसिकली लाइट्स आपके स्क्रीन के हिसाब से जो कलर्स दिख रहे होते हैं उसके हिसाब से बदलती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसके डिस्प्ले की, ब्लैक नज़र आता है सच में, जो कि एक अच्छे टीवी, एक अच्छी डिस्प्ले, एक अच्छी स्क्रीन की पहचान होती है। पर यहाँ पर इसकी कीमत जो है वो 3.5 लाख रुपए के आसपास है। अब 3.5 लाख रुपए अगर आप इतना खर्च करना चाहते हैं आप एक टीवी के ऊपर, आप बिल्कुल खर्च कर सकते हैं, बिकॉज टीवी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। पर अगर देखा जाए ये टीवी खरीदने से पहले या किसी भी अल्ट्रा एचडी टीवी को खरीदने से पहले एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो अल्ट्रा एचडी है, जो 4K कंटेंट का ये जो इकोसिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा अभी डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं है। 4K प्लेयर्स आपको बड़ी आसानी से नहीं मिलेंगे तो महंगे मिलेंगे। इसके अलावा 4K कंटेंट भी आपको आसानी से मिलेगा, वो भी महंगा मिलेगा। 4K चैनल्स नहीं है, टीवी चैनल्स नहीं है 4K। हालांकि वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस आपको 4K में देखने को मिले थे। इसके अलावा हो सकता है IPL देखने को मिल जाए, हो सकता है नेशनल ज्योग्राफिक का कोई 4K वर्जन आ जाए आने वाले सालों में। पर इस वक्त मौजूदा टाइम में 4K कंटेंट आपको ना टीवी पर मिलेगा बड़ी आसानी से। अब आप कहेंगे यूट्यूब पर देख लेंगे 4K कंटेंट, पर मैं ये कहता हूं अगर 10 लाख चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर तो उसमें से हार्डली 100 चैनल होंगे जो 4K कंटेंट यूट्यूब के ऊपर दिखा रहे हैं। इन शॉर्ट 4K कंटेंट बहुत कम है। आप अगर किसी भी 4K टीवी, फिर चाहे फिलिप्स का हो, LG का हो, सैमसंग का हो, किसी भी 4K टीवी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इतना अमाउंट पैसे को, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से 2 कदम आगे जा रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ पसंद है
फिलिप्स का टीवी काफ़ी अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, पर अगर आप थोड़े स्मार्ट बायर हैं तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए 1-1.5 साल और। 4K टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इमेज क्वालिटी एकदम खूबसूरत नज़र आती है, पर अभी थोड़ी महंगी है। पैसा खर्चा करना है, फिलिप्स 8600 एम्बिलाइट टीवी बहुत खूबसूरत है, मतलब आपके लिविंग रूम की शोभा बढ़ा देगा। अदरवाइज़ थोड़ा इंतज़ार भी कर सकते हैं। एनीवे मेरी फिल्म छूटी जा रही है, मिलते हैं थोड़ी देर में। टेकगुरु में इस हफ्ते के लिए बस अभी बंद करते हैं, शटर डाउन करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और हाँ भैया, साइबर स्वराज मत भूलना, अपनी आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है इंटरनेट की आज़ादी को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, अभी तो वो लाइव बन गया है यार। तो फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।